Good morning to all of you. If any doubt is there in the homework part, you can ask. Ma'am, in fifth question, second part, ma'am, two is not a perfect square, so how will we write it of a square? A moment. Question number 5, second part. Na? 2 is not a perfect Yes, square. ma'am. You write it down as √2. √2 you will write down. Like Okay, the same way, it is not a perfect square, so you will write it down as 2√2. मैम एक बार आप ये एक्सप्लेन कर दोगे हम ये कैसे निकालते हैं? आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट अ मोमेंट. Thank हमारे you, पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz. देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी यहाँ पे कितनी बन रही हैं, 6 बन रही हैं. और उनमें से भी अगर मैं देखूं तो पावर 2 है इन सब में. इनको भी अगर मैं देखूं तो 1 1 हर एक की पावर 2 बन रही है. ये जो आपका बनेगा 6 टर्म्स हैं क्योंकि मेरे पास, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनी. तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इनको जो है परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? 2 जो है अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसको मैं रीराइट कर लूंगी √2x स्क्वायर. देन y को मैं लिखूंगी y का स्क्वायर. 8 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 2√2, क्योंकि मुझे पता है 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2. रूट के नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है जब, तो उसको हम विदाउट रूट लिख लेते हैं. तो जब मैं 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 कर रही हूँ, इट मीन्स मैं √2 का स्क्वायर ले. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, √2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा. तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकता है कि जैसे ये √2 है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं √2 की टर्म्स में जो है मुझे वो आंसर है जो मेरा वो मुझे मिलेगा. तो ये हो गया 2√2z का स्क्वायर. अब देखो नेगेटिव वाला जो साइन है मेरा वो किस वाली टर्म के साथ लग रहा है, उसका कॉमन जो है वेरिएबल ढूंढो कौन सा है. एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. हेयर इट इज इन टर्म्स ऑफ xy, हेयर इट इज इन टर्म्स ऑफ xz. x जो है वो दोनों वाली नेगेटिव टर्म्स में है कॉमन, तो x वाले को मैं माइनस, जो वेरिएबल दोनों में कॉमन है नेगेटिव वाली टर्म्स में, उसको हम जो है नेगेटिव ले लेते हैं. ये बन गया. अब मेरा आगे क्या करना है? प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. अब इसको चेक कर लो एक बार. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 2√2xy, इट मीन्स दिस इज करेक्ट. अब नेक्स्ट प्लस 2 इंटू बी इंटू सी. इसको भी चेक करो. yz प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव. 2 2 सा 4 √2 as it. So this is 4√2 yz. Last term plus 2 into minus √2x into 2√2z. अब इसको चेक. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 2 into 2 is 4. √2 into √2 is again 2. तो 2 2 जा 4 2 जा 8 xz. तो ये चीज. अब ये रीराइट कर लिया मैंने इसको. अब ये मेरा फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे. प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सिंप्लीफाई करके मुझे यही चीज मिल रही है. इट मीन्स मैंने जो ये इनके फैक्टर्स बनाए हैं वो मेरे करेक्ट फैक्टर्स ही मेन इसमें है. ध्यान से रखने वाला काम है. इन तीन को जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो. फिर अगली तीन टर्म्स जो है वो 2ab 2bc 2ca, ये वाली वैल्यूज पुट करो और चेक करो कि ये वाली वैल्यूज आपको मिले. इसको रीराइट कर लो. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में a की जगह माइनस √2x, b की जगह y,
c की जगह 2√2z. Now again a square को we can write down in the form of a into a. तो फर्स्ट ब्रैकेट ये पावर 1 के साथ हो गया और ये पावर अगेन 1 के साथ हो गया. So this is your answer. If any doubt is there now again in this, so you can ask. Otherwise, we will move on to the next question now. Question number 6. If any doubt is there, you can ask. You can unmute yourself and ask your doubt. Okay. Then moving on to the next question number 6. Question number 6 में अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. हमने यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला जो है जस्ट अप्लाई करना है. a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब डिपेंडिंग ऑन जो भी हमें साइन बीच में गिवन. तो सिंपली जो भी फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है. सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन पार्ट 1. 2x plus 1 होल क्यूब. तो a प्लस b होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. या तो ये फॉर्मूला लगा लो या फिर आप फॉर्मूला लगा लो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इन दोनों की जगह लास्ट टू टर्म्स में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से इनको आप रिप्लेस कर सकते हो. लास्ट टर्म मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ. हियर माय a इज 2x एंड b इज 1. a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस सब जगह प्लस का साइन है. b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b. जहां जहां a था 2x लगाया, जहां जहां b था 1 से रिप्लेस किया. तो ये मेरे पास आ गया. अब इसको रीराइट कर लेंगे ब्रैकेट्स खोल के. 2 का क्यूब इज 8, x का क्यूब इज x क्यूब. यहाँ पे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं. 2x होल क्यूब मतलब जितनी भी अंदर टर्म्स हैं उन सबका क्यूब करना है. तो 2x सिंगल टर्म थी तो 2 का क्यूब और x का क्यूब दैट इज 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 2s are 6 1s are 6x into 2x plus 1. So this is 8x cube plus 1 plus 12x square plus 6x. So this is your answer. Now second part, a minus b whole cube का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है. दैट यू विल डू योरसेल्फ. मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ. 3/2x थर्ड की बजाय भी मैं फोर्थ पार्ट लूंगी. दैट विल बी द नेगेटिव वन. तो आप कर लो. सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर योर होमवर्क पार्ट्स फॉर दिस. फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x minus 2/3y whole cube. And one more thing, बच्चे, you are to complete your notebook still tomorrow, and you are to send me the PDF for check. In the class group only you will send. ये मैंने क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. अब a की जगह x है और b की जगह 2/3y. यहाँ ये ध्यान रखना है, ये माइनस का साइन b के साथ नहीं लेना क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस का साइन ले रही हूँ. तो इस चीज का आपने ध्यान. अब फॉर्मूला लगा दो. a का क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b a माइनस. अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज x क्यूब माइनस का साइन एज इट इज. 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट होके ये आ गया 2xy इंटू x माइनस 2y ऑन 3. क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर कोई कैंसिलेशन हो रही होती हैं तो वी यूज टू डू द कैंसिलेशन हम कर देते हैं. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको एंड वी विल गेट आवर x क्यूब माइनस 8/27 y माइनस 2x स्क्वायर y माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3x y स्क्वायर. So this is your answer. Minus minus ये आपका प्लस हो. So x cube minus 8/27 y cube minus 2x square y plus 4/3 x y square. So ये आपका सम था.
question number 6 part 4. If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, moving on to the next part. Next question number 7. Evaluate using suitable identities. इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, स्क्वायर्स में, आई होप आपने किए हैं, सेम वे में हमने क्यूब में करते हैं। तो जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो डिपेंडिंग ऑन कि नियरेस्ट 100 वाले के साथ हमने उसको प्लस या माइनस करना है, तो उसी के बेसिस पे आप a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे। लाइक इन द फर्स्ट पार्ट आई एम हैविंग 99 क्यूब। I have to find out using identity. 99 को I will rewrite as 100 minus 1 whole cube. अब यहाँ पे a cube minus b cube का मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, a minus b whole cube का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, a cube minus b cube minus 3ab into b minus b। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके a 100 और b 1। Now this is क्योंकि ये क्यूब है तो ये आपका 6 zeros जो है आगे लग जाएंगी, देन -1, देन यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे -300 into 100 -1। अब यहाँ पे आपने इसको चेंज करके 99 नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इसको एज इट इज आप खोलोगे, देन ये आ गया आपका 10 lakhs -1 -30,000 प्लस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट योर। सेम वे में सेकंड और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट को आप रीराइट कर लोगे 100 + 2, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लोगे। थर्ड पार्ट में 998 है तो 1000 - 2 लिख लोगे इसको। यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का दिस इज यस 998 तो 1000 - 2 लिख दोगे, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो दीज टू यू विल डू योरसेल्फ सेम वे में, सिर्फ कैलकुलेशंस है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तो यू कैन डू इट इजीली। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में वी आर हैविंग फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। होमवर्क पार्ट्स में 7th का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है आपका, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट। 6 और 7 दोनों के सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर योर होमवर्क पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। इसमें मुझे गिवन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab। क्यूब की टर्म्स में है, 4 टर्म्स गिवन है, तो ये मेरा a प्लस बी सभी पॉजिटिव है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको मैं 2 प्लस बी क्यूब प्लस, इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो मेरा 6ab जो है वो कॉमन निकल है, और 2a प्लस बी मेरे पास यहाँ है। एक बार इसको भी चेक करो। 8a क्यूब आपका किसका क्यूब है? 2a का। b क्यूब किसका क्यूब है? b का। और इसको अब मैं अगर रीराइट करूं 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a प्लस b, x प्लस वाई होल क्यूब इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। मैंने इसको रीराइट कर दिया। दोबारा देखो, क्यूब की टर्म्स में है, 4 टर्म्स गिवन है, तो a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। सभी टर्म्स मेरी यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बनाना है। तो इन दोनों में से मैंने पहले जो कॉमन निकल रहा था वो ले लिया, उसको 3ab की फॉर्म में लिख लिया, इनको भी क्यूब्स की फॉर्म में लिख लिया। अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई होल क्यूब। x की जगह क्या है? 2a, y की जगह क्या है? b, तो दिस इज होल क्यूब। अब क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है तो 3 टाइम्स मैं 2a प्लस b का प्रोडक्ट लिखूंगी। बेसिस सेम, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो बेसिस सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। दिस इज 2a प्लस b।
सेकेंड पार्ट सेम है, नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, दैट यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड पार्ट में करवा रही हूँ, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a। अब ध्यान दो, ये वाली क्यूब की टर्म मुझे क्लियर कट पता लग रही है। जस्ट अ मोमेंट लवलीना। हाँ जी बच्चे। मैम फर्स्ट पार्ट का लास्ट थर्ड नहीं समझ आया स्टेप लास्ट में। दिस वन। यस मैम। बच्चे यहाँ मैंने ए क्यूब को रीराइट किया क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि देखो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3, इसका सम टोटल 3, इसका सम टोटल 3, तो इट मीन्स ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो क्यूब वाले फॉर्मूला में भी क्योंकि सभी टर्म्स मेरी पॉजिटिव थी, तो इट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बना, तो मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। 8a क्यूब किसका क्यूब है? 2a का। b क्यूब किसका क्यूब है? b का। अब मुझे ये पता है जो मेरा फॉर्मूला होता है, अगर मैं उसको लेके चलती हूँ तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मैंने ये देखो 2a है, ये b है, ये 2a है, ये b है, यानी कि ये x प्लस वाई मुझे मिल गया। ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, अब रह गया ये वाला पार्ट। तो मैंने इसको लिखा 3 ये वाला इंटू एक्स की जगह 2a इंटू वाई की जगह b, तो 3 इंटू 2a प्लस b। इसको चेक कर लो एक बार, ये आ रहा है कि नहीं। 3 2 6, a इंटू b इज ab, 2a प्लस b एज इट इज। अब मेरी ये वाली फॉर्म बन गई, तो इधर ये फॉर्म मेरे पास है, इसको मैं इसकी तरह रीराइट कर सकती हूँ। तो मैंने 2a प्लस b होल क्यूब लिख लिया, which is equal to, if still there is any doubt so you can raise your hand, I will unmute and you can ask. Okay, now moving on to third part. Third part भी सेम है। देखो अगर थर्ड पार्ट को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 27 है which is the cube of 3, यहाँ पे a क्यूब है 125 है, 5a का क्यूब है ये, और ये दोनों जो है वो क्यूब्स नहीं बन रहे हैं। 4 टर्म्स है मेरे पास, 2 टर्म्स नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, उनमें से भी 2 टर्म जो है वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो मैं पहले इसको रीराइट कर दूंगी और इसमें से जो हमारा कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेंगे। तो 27 को आई कैन राइट डाउन एज 3 का क्यूब, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5a का क्यूब। इन दोनों में से 45a मेरा कॉमन, तो यहाँ पे 45a जब मैंने कॉमन ले लिया तो 135a की जगह 3 रह जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हमारा रह जाएगा 5a। 225 में से 45 कॉमन लिया तो 5 रह गया, a स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो a रह गया। 3 और 5a, 3 माइनस 5a, सेम फॉर्मूला जैसे हमने प्रीवियस में लगाया था। अब यहाँ पे वो x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब है मेरे पास, वाई क्यूब है मेरे पास, एक्स माइनस वाई है मेरे पास। अब मुझे इसको चेक करना है कि 45a इज इट 3xy, तो ये मैं रीराइट कर रही हूँ। माइनस 45 को लिखा मैंने 3 इंटू ये वाला 3x और ये वाला 5a, और इधर 3 माइनस 5a। अब 3 3 सा 9, 9 5 सा 45a विद माइनस साइन, तो इट मींस ये जो है मैंने इस फॉर्म में रीराइट कर लिया। अब राइट हैंड साइड की फॉर्म में मैंने रीराइट कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब x की जगह 3, y की जगह a, और बीच में माइनस का साइन एंड होल का क्यूब, और फिर फैक्टराइज है क्योंकि, तो इसको इंडिविजुअल फॉर्म में। सो दिस इज योर आंसर। So if any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, I am moving on to the fifth part now. Fifth part भी इसी की तरह है, third वाली की तरह ही है। Fourth one is your homework part again. Second and fourth part जो है इसके, that are your homework parts. I am moving on to the fifth part now. Fifth part में we are having
27p क्यूब माइनस 101/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अगेन बचे 27p क्यूब परफेक्ट क्यूब है, 216 परफेक्ट क्यूब है, दो परफेक्ट क्यूब्स हैं हमारे पास, चार टर्म्स हैं, चार में से दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, इट मींस x माइनस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगना है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। x 3p का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। अब इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन हो सकता है? 9 और 1 में से कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 4 में से 2 कॉमन है। तो अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं और p कॉमन ले, तो दिस इज रह क्या क्या ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे मुझे 3p बनाना है, तो 3 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, 3p। अब मैंने क्योंकि 3/2 लिया, 3 मेरे पास यहाँ पे नहीं था, 1/4 में से 3 अगर मैंने बाहर लिया तो इट मीन्स मुझे 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ से 2 बाहर लिया तो इट मीन्स इस 4 को भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। दोबारा देखो इसको, मेरे पास 1/4 था, मुझे 3 कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे 3p की फॉर्म में है, तो 3 तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 9 था, 9 की जगह मुझे 3 बनाना था, 3 बनाने के लिए 3 कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो 1/4 को मैंने क्या किया, पहले 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब इसमें से ये 3 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ क्या रह गया, उसकी जगह 1। अब 4/3 में से मैंने 2 बाहर ले लिया, 4 में से 2 बाहर लिया तो ये 2/3 रह गया, दैट इज 6। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, -1/6। x आ गया, y, x माइनस वाई। अब इसको रीराइट करना है हमें 3xy की फॉर्म में। So this is 3p whole cube minus 1/6 whole cube minus 3 into x into y। अब इसको एक बार चेक कर लो कि ये जो है आपका सिंप्लीफाई करके 3/2p आ रहा है या नहीं आ रहा। ये 3 इस 2 को कैंसिल आउट करेगा तो वी विल गेट 3p/2। ये आ रहा है तो इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशंस हैं दैट आर करेक्ट। अब रीराइट करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में और उसके बाद फैक्टराइज कर देंगे। So this is your answer. So this was your question number 8 part 5. Second and fourth part from this question are your homework parts. Moving on to question number 9 now. Question number 9 वैसे मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। 9th का फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, सेकंड में करवा लूँ। हमने क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है सिंपली इसको। तो वेरीफाई करने के लिए मैं जो है राइट हैंड साइड ले लूंगी, राइट हैंड साइड को मैं वेरीफाई कर रही हूँ, या फिर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट अ मोमेंट दिया। यस बच्चे। मैम मुझे सेकंड स्टेप में डाउट था, यहाँ पे हम 3 कैसे हमने कॉमन लिया? बच्चे मेरे पास देखो क्या था, 9/2p स्क्वायर था और 1/4p था, और जो मैंने आगे लिए थे x और y वो मैंने ये बनाया। ठीक है, मुझे ये पता है जो मैं 3xy के साथ ब्रैकेट लेती हूँ उसमें यही दो टर्म्स आती है। ठीक है, तो इट मीन्स 9/2p स्क्वायर की जगह मैंने क्या बनाना है, 3p बनाना। तो 9/2p स्क्वायर की जगह अगर मुझे 3p लिखना है तो इट मीन्स मुझे क्या क्या बाहर लेना पड़ेगा। एक तो ये 3 बाहर लेना पड़ेगा, ये p बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि 3p/2 अगर मैं बाहर लूंगी तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 9/2p स्क्वायर मिलेगा। अब सेम 3p/2 जब मैंने बाहर लिया तो इट मीन्स अंदर जो मेरे पास है वो क्या होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। 1/6 बनाने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने बाहर 3p/2 लिया है
तो इसको जो है मुझे पी ऑलरेडी था यहाँ पे, मुझे अब इसको 1/6 बनाना है, तो मुझे इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीज मिलती है। तो जब आप इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 3p/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको देगा p/4, दैट इज 1/4p। यानी कि मैंने एक तरह से क्या किया, p/4 को डिवाइड कर दिया 3/2p से, जिसको मैंने कॉमन लिया उससे। इसको सिंप्लीफाई करके जो आपके पास आएगा आंसर, वो आपने यहाँ लिख दे। 1/6 आ रहा था आपके पास, तो मैंने यहाँ पे 3p + 1/6 लिख दिया, जो कि मेरा ये था। यानी कि 1/6 और 3p बनाने के लिए ये दोनों मुझे कॉमन लेने। गॉट इट बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अब 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन करने के आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके कर लो या राइट हैंड साइड लेके कर लो। राइट हैंड साइड अगर आप लेके करोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू गो फॉर दैट। सेकंड पार्ट को पा रही हूँ मैं इसका। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, x - y × x² + xy + y²। फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकंड ब्रैकेट। तो ये मेरे पास आ गया x × x² + xy + y² - y × x²। Just a moment. So this is x² + xy + y²। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो, सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। x³ + x²y + xy² - x²y - xy² - y³ + x²y - x²y + xy² - xy²। क्या रह गया मेरे पास, LHS। So this is my answer. First part same way में you will do yourself. Now moving on to the question number 10. Question number 10 में फर्स्ट पार्ट में करवा रही हूँ, फैक्टराइज करना है 27y³ + 125z³। 27y³ can be written as 3y³। This can be written as 5z³। दोनों टर्म्स मेरे पास क्योंकि क्यूब में थी, तो मैंने ये देख लिया कि वो किसका परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, x³ + y³ का, दैट इज x + 5 x² + y² - xy। फॉर्मूला लगा देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। x + 5 × x² + y² - x × y। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फर्दर खोल के लिखोगे आप, ठीक है। सेकंड पार्ट सेम वे में x³ - y³ का फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला इज गिवन इन योर बुक, यू आर टू यूज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तीन टर्म्स जो है मेरे पास क्यूब की बन रही हैं, और एक टर्म जो है वो सिंपल इन तीनों के प्रोडक्ट से बन रही है। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, x³ + y³ + z³ - 3xyz का। ये फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है, इसको मैं रीराइट कर लूंगी। फॉर्मूला क्या होता है ये मेरे पास, x + y + z × x² + y z² - xy - yz - z। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। अब सिंपली हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे -3xyz की फॉर्म में मैंने इसको लिखना है। तो जब मैं इसको -3xyz की फॉर्म में लिखूंगी, ये -3 फॉर्मूला वाला, x की जगह 3x, y एंड z।
इसको देखो 3 3 9 XYZ, ये चीज आ रही है तो 9XYZ को मैंने रीराइट कर दिया। अब ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3x + y + z। तीन जो ये क्यूब वाली टर्म्स थी उनका विदाउट क्यूब सम इनटू सेकंड ब्रैकेट में इनका स्क्वायर, y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई 3xy हो जाएगा, माइनस yz माइनस x इंटू जेड यानी कि 3xz। इनको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख लो एंड दैट विल बी योर आंसर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें वेरीफाई करना है आपने। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सेम इसी से रिलेटेड है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में अब देखो मुझे क्या गिवन है, x + y + z = 0 गिवन है और शो करना है दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz है। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, x + y + z आपको 0 गिवन है, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इस वाले में आपकी जो राइट हैंड साइड बनेगी वो 0 बन जाएगी। गॉट इट? ये मैंने कल भी करवाया था आपको। x + y + z क्योंकि 0 गिवन है तो इस फॉर्मूला में आप उसको 0 से रिप्लेस कर दो, राइट हैंड साइड 0 बन जाएगी, तो -3xyz को आप उधर ले जाओगे तो यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 13 यू विल डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवा रही हूँ। बाकी के जो इन केस हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे दैट वी विल डू आफ्टर वेकेशंस और आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। अगर आपको समझ आ गए वेल एंड गुड, नहीं तो वी विल डिस्कस दीज आफ्टर द वेकेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वेरीफाई करना है हमने x³ + y³ + z³ -3xyz = half of x + y + z into x - y² + y - z whole square + z - x whole square। अगेन राइट हैंड साइड लेना है, जो गिवन है सिंप्लीफाई करो वो आइडेंटिटी लगा के एंड यू विल गेट योर लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। राइट हैंड साइड है मेरी हाफ ऑफ x + y + z और ब्रैकेट में है मेरे पास x - y whole square, y - z whole square, z - x whole square। तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट अभी मैं एज इट इज ले लेती हूँ और इसको सिंप्लीफाई x² + y a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तीनों में, a² + b² -2ab, यहाँ पे भी y² + z² -2yz, यहाँ पे भी z² + x² -2z। सेम ये ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ पे टर्म्स देखो, x² हो गया आपका 2x², y² हो गया 2y², z² इज 2z²। ये टर्म होगी, ये होगी, ये स्क्वायर वाली सारी टर्म्स होगी। बाकी सभी ये तीनों टर्म्स सिंगल टाइम है तो इनको लिखो -2xy -2yz -2z। हर टर्म के आगे 2 आ रहा है, 2 कॉमन लेके इस पे कट कर दो। यहाँ रह गया x² + y² + z² -xy -yz -z। ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज मेरे पास आ गई, ये मेरी क्या है, आइडेंटिटी है, किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ -3xyz। नहीं आइडेंटिटी स्ट्राइक करती, दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो यू विल गेट द सेम थिंग। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। 13th क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी वाले फॉर्मूला के राइट हैंड साइड पे जो भी आपके इस वाले फॉर्मूला की राइट हैंड साइड बनती है, x + y + z को 0 से रिप्लेस कर दोगे, राइट हैंड साइड 0, तो 3xyz इधर ले जाके यू विल गेट दिस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 16 इनके I will send you the solution. If you will be able to understand that, then it's fine and good. Otherwise, that we will do after the vacations. आपका हॉलीडे होमवर्क मैंने सेंड कर दिया है। आपकी 2 एक्टिविटीज जो हैं that are related to the topics that we had done, तो वो आपने करनी है। बाकी की जो 2 एक्टिविटीज हैं वो आपने नहीं करनी है। जस्ट अ मोमेंट लवलीना, तो मतलब आपकी टोटल जो है PT2 तक की यू कैन